कि कभी जैसे कोई सर्कस लगा हो तो प्रवेश निःशुल्क निकालने के 200 कि फ्री तो दे दिया आपको मीटर, अब बिल 1 के 4 ले रहे हैं। फ्री सिलेंडर दे दिया, 400 का सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। आपको मिलती है? नहीं मिलती। आपको मिलती है किसान निधि? आपको मिलती है? लोगों को मिलती हो। अगर गांव में मेरा पूरा इलाका किसान है, शायद पूरे इलाके में 10 आदमियों को न मिलती के लिए। आप ये बताइए, मुद्दे की बात से बात कीजिए। मैं कहता हूँ आप अपनी एक कार्यशैली बता दीजिए, आप अपना एक प्रोग्राम बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसके पूरे होने पर धागा आपने काटा हो। सारे के सारी रणनीति जिसमें आप जाकर के धागा काटते, ये सारे माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे किए गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। फतेहपुर जिला के अंतर्गत आज हम हुसैनगंज विधानसभा में आए हुए थे चुनावी यात्रा करने। तो यहाँ पर चुनावी हाल जानने के बाद फिलहाल जो लोगों के रुझान रहे, तो इस ग्राम सभा में, पूरी विधानसभा तो हम घूम नहीं पाए इतने कम समय में, फिलहाल इस विधानसभा में सपा की ओर झुकाव मुझे ज्यादा नजर आया। और यहाँ के जो प्रधान हैं और इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो भी इसकी पड़ोस की फरती विधानसभा है, वहाँ से प्रधान है। मतलब एक ऐसा परिवार जो यहाँ की राजनीति को, लोकल पॉलिटिक्स को 30 साल से लगातार 30 साल से यहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। जीते हम लोग। अच्छा। 7 पंचवर्षीय कंटिन्यू हम लोग जीते हैं। और यहाँ पर रुझान ज्यादातर सपा का है और बड़े भाई उम्मीदवार भी हैं सपा के। अगर टिकट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब भी पर हम सब लोग सपा के साथ ही रहेंगे। तो आप लोग सपा के लिए विधानसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी कब से कर रहे हैं? ये तैयारी हमारी, हम पहले भी थे सपा में, आज भी हैं। आज कई सालों से हम लोग सपा ही हैं, मगर अभी तक हमारे गांव में बहुत से लोग सपा के लोग नहीं थे, मगर इस बार पूरा क्षेत्र सपा को चिल्ला रहा है। सब लोग सपा के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, सपा ज्यादा अच्छी सरकार है। हिंदू मुस्लिम सब, हिंदू मुस्लिम सब। अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जहाँ मसला आया तो यहाँ तो हम सिर्फ 8% है मुस्लिम और 92% हिंदू है, जिनके बीच में आज हम 7वीं पंचवर्षीय कंटिन्यू जीते हुए। तो इस बार सभी लोग ये चिल्ला रहे हैं। अब क्योंकि जानवर इस तरह से परेशान करे हुए हैं किसानों को कि रात भर, बताओ भाई, रात भर जाते हो कि नहीं आप सब लोग? ताकि सारी रात जंगल में आदमी रहता है। इस तरह की ठंडक है, पानी भी गिर रहा है तब भी जंगल में है। और उसके बाद पूरी फसलें जानवर खा जाती हैं। अब फिर भी अगर पूरी फसलें जानवर खा जाती हैं और किसान बहुत परेशान है यहाँ का। इसलिए बीजेपी सरकार से यहाँ के किसान काफी परेशान हैं और सारे लोग यहाँ पे सपा के समर्थक हैं। सपाई, ज्यादातर लोग सपाई हैं यहाँ पे, और अगली सरकार अखिलेश यादव की सरकार लोग। तो 2017 में भी आपके यहाँ से धुन्नी भैया जीते, यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान में। तो उस समय आपके यहाँ का क्या रुझान था? उस समय तो करीब यहाँ से 70% बीजेपी को वोट गया था। अच्छा। हमारे गांव से। मगर इस बार है कि हो सकता है कि 1-2% शायद चला जाए। वरना हमारे गांव का हरिजन बिरादरी भी सब सपा के बारे में बात कर रहा है। ये पोजीशन है। तो मान लीजिए अगर आपके परिवार से किसी को टिकट मिलता है सपा से विधानसभा चुनाव के लिए और आप भाग्यवश जीतते हैं, तो फिर आपके लिए जो सबसे पहला मुद्दा होगा, सबसे बड़े मुद्दे होंगे, वो क्या होंगे? अब इसके बारे में तो जैसे पार्टी लेवल से बात आएगी, और तो जैसे विकास सभी लोग कराते हैं, जिस हिसाब से पैसा आएगा उस हिसाब से विकास होगा। हम लोग उस तरह के प्रधानों में नहीं है कि प्रधानी से कमाई खाते हों, नहीं, अपने जेब से खर्च करना जानते हैं। और अभी जब हम बात कर रहे थे आपके गांव में, तो एक लोग से बात हुई हमारी, तो वो ये तो कह रहे हैं कि जब उनको दिक्कत होती है तो आपने अपने घर से उनको अनाज दिया है, कपड़े भी दिए हैं, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि जैसे उनका राशन कार्ड नहीं बना। वो बताए कि 2-3 समस्याएं, तो ये राशन कार्ड के बारे में ये ऑनलाइन शुरू हो गया है और कोटेदार जिम्मेदार है। प्रधान के पास कोई पावर नहीं है राशन कार्ड के बारे में। अच्छा। वो ऑनलाइन करें, फिर सप्लाई ऑफिस जाएं, फिर वहाँ से ही बनता है। क्या भैया, आ जाइए, इधर आ जाइए। और हम लोग इस तरह का भी काम करते हैं कि अगर कोई मरीज है तो पूरा इलाज अपने पास से भी करवा देते हैं। शादी ब्याह किसी गरीब के यहाँ तो जाके पूरा सहयोग करते हैं। जाड़े में कभी किसी साल जैकेट बांट देते हैं, किसी साल कम्बल भी बांटते हैं। ये सब हुआ करता है।
तो आपके यहाँ से इस बार जो प्रमुख मुद्दे हैं तो वो सब तो जानवर, महंगाई, यही सब। हाँ, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, उसमें तो हर आदमी परेशान है महंगाई में। तो आपके यहाँ से, हम तो खैर यहाँ के हैं नहीं तो हमें मालूम नहीं है, हाँ। सपा से कौन मजबूत है? सपा से असलम प्रधान बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इनका पूरे क्षेत्र में लोग नाम ले रहे हैं, पूरे क्षेत्र में। और जहाँ पर महंगाई की बात आपने किया, और फिर आपने अगर कुछ मीडिया बंद हमारे जो हैं वो कभी कभी ये भी कह दिया करते हैं कि गल्ला भी फ्री मिलता है और 2000 खाते में भी आता है, या सिलेंडर फ्री बांट दिया, ये भी बातें आती हैं। तो इसका एक मेन जवाब ये है कि कभी जैसे कोई सर्कस लगा हो तो प्रवेश निःशुल्क निकालने के 200 कि फ्री तो दे दिया ऑटोमीटर, अब बिल 1 के 4 ले रहे हैं। फ्री सिलेंडर दे दिया, 400 का सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, ये भी तो है। हमारे यहाँ पे हमारे तो जिले की जनता जो है वो अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं पूरी जिले की, इसलिए कि उनके विकास के कुछ काम ऐसे हैं, उस वजह से अखिलेश यादव को सरकार या आवाम जनता यहाँ की पसंद कर रही है अखिलेश यादव को। बीजेपी को लोग इसलिए नकार रहे हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूट किया, उल्टे सीधे भाषण दिए, बस इतना ही इनका कुल मुद्दा रहा भाषण देने का, उल्टे सीधे भाषण देना, कार्य कुछ नहीं करना इनका। और एक भी कार्य नहीं कि इतने बच्चे खड़े हुए हैं, किसी हमारे पूरे इलाके में किसी एक लड़के को सर्विस ही नहीं मिली, वो चाहे हरिजन रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे बैकवर्ड रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, चाहे पंडित रहा हो, चाहे जो रहा हो, किसी को कोई नहीं। पढ़ लिख के BA करे घूम रहे हैं, इंटर करे घूम रहे हैं, करा दिया क्यों? क्या करा दिया? करा दिया, खुद कराए और काली कराए। अखिलेश यादव से लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि एक तो बच्चों को सर्विस बहुत मिलती है, नौकरियां बहुत मिलती हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जाहिल जपट तो है नहीं, खुद भी बाहर के पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, इसलिए लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात, उनके 100 नंबर, उनका सब, देखो ये सोच किसी के अंदर नहीं आती जो अखिलेश सिंह के अंदर ये सोच गई। इतनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे BSP की रही हो, किसी के अंदर सोच नहीं गई कि 100 नंबर क्या होता है। ये अखिलेश सिंह के अंदर सोच गई कि 100 नंबर ये होता है, इससे ये जनता को फायदा मिलेगा। फिर 108 नंबर, ऐसे बड़े बड़े हाईवे, लखनऊ प्लस आगरा हाईवे, मतलब सोच के बाहर वाली चीजें उन्होंने कर दिया जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता अखिलेश यादव की जो सोच है। और ये योगी सरकार पिछले 5 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, सब फेल है, जो है वो सिर्फ फेल है। जो मुद्दा वो लाएंगे अपना घसीट के, वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, ये कोई मुद्दा है क्या भाई? हम लोगों को जो चाहिए, ये सरकार जब आई थी तो ये सरकार आई किन मुद्दों को लेके थी हमारे बीच? ये सरकार जब आई थी तो परिवर्तन का वादा करके आई थी कि हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस सरकार का ये मुद्दा था कि हम यहाँ जाकर के विकास करेंगे। इस सरकार का मुद्दा हिंदू मुस्लिम तो कभी नहीं था। इसने आज हम लोगों के बीच के जो भाईचारा था ये उसको खा गए चारा समझ के, ये चारा नहीं था इनके लिए। आप ये बताइए, मुद्दे की बात से बात कीजिए। मैं कहता हूँ आप अपनी एक कार्यशैली बता दीजिए, आप अपना एक प्रोग्राम बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसके पूरे होने पर धागा आपने काटा हो। सारे के सारी रणनीति जिसमें आप जाकर के धागा काटते हैं, ये सारे माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे किए गए हैं। आप बात करते हैं हाईवे की, आप हाईवे के पूरे होने पे जाकर के उसका उद्घाटन करते हैं। ये हाईवे बनवाने के प्रोजेक्ट बनवाया किसने था? पास किसने करवाया था? ऐसे हाईवे आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ जिसके ऊपर हमारे जो ट्रेन उतरते हो। ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। जो फव्वारा लगा, मैं लखनऊ की बात करता हूँ, आप उसका मजाक बनाते हैं। ये मजाक नहीं है, हमारे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है कि ऐसे फव्वारे कहीं नहीं लगे। आप उस पर सिर्फ चोट करना जानते हैं, आप सिर्फ टीका टिप्पणी करना जानते हैं, आप विकास करना नहीं जानते हैं। जब भी बात उत्तर प्रदेश में विकास की आएगी, जब भी बात उत्तर प्रदेश में समता की आएगी, कि आपस में भाईचारे की आएगी, हमेशा सपा सरकार का नाम याद किया जाएगा। जो हो गया सो हो गया। जो परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन समझ के जनता ने वोट किया था, वो एक भूल थी। आज ये जनता उस भूल को जान चुकी है और आने वाले समय में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। रही बात हमारे क्षेत्र की, आप हमारे क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में आज हमारे बीच बुजुर्ग जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ हर जाति हर संप्रदाय के लोग बैठे हैं, इन सब में आपस में प्यार है। और इन सब का एक ही चीज का कहना है कि जो भूल हमसे एक बार हुई है, कमल का फूल, बहुत बड़ी भूल, ये दोबारा नहीं होगी। साइकिल, बाइक में साइकिल आ रही है, हमारे क्षेत्र से तो साइकिल आ रही है। 17 में साइकिल की तरफ से यानी सपा की तरफ से आपके यहाँ टिकट किसको मिला था? देखिए हमारे यहाँ कांग्रेस गठबंधन में कोई कैंडिडेट नहीं। तो फिलहाल सपा में सबसे ज्यादा मजबूत आपके ही प्रधान।
जी जी। टिकट मिलने की उम्मीद वो 35 साल से उनके घर में 2 ग्राम सभाओं से आ रही हैं सीटें, और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ की जनता उन्हें बहुत सम्मान देती है, बहुत प्रेम देती है, क्योंकि उनके अंदर राजा महाराजा वाला स्वभाव नहीं है। वो एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान घर से आए हैं। वो हर किसी को प्रेम स्वभाव से देखते हैं, सबके लिए सुख दुख में खड़े रहते हैं। वो कहीं जा करके अपना रजवाड़ा नहीं सजवाते हैं, वहाँ पे लोगों को अपने पास नहीं बुलाते, वो लोगों के घर पे जाते हैं। आज हमारे नेता ये भूल चुके हैं। नेता जनता की सेवा करने के लिए होता है, जनता के पैसे खा करके बड़े बड़े धंधे करने के लिए नहीं होता है, गोरख धंधे करने के लिए नहीं होता है, जैसे कि बाकी नेता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छा समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ। अपने ही परिवार के सारे लोगों को खड़ा करके किसी को निर्विरोध आप ब्लॉक प्रमुख बना दे रहे हैं, किसी को कोई और सीट दिलवा दे रहे हैं। जनता है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुकी है आज हमारे अंदर। कोई भी नेता बड़ा होता है उसके ऊपर मुकदमे लगवा दीजिए, उसको जेल में करवा दीजिए। डेमोक्रेसी बची कहाँ है आज? अब अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो हमारी जनता को उठ करके सामने खड़ा होना होगा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश में, देखिए हमारे क्षेत्र में, देखिए सारी जनता एक हो चुकी है। सबका कहना है कि देश के अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और अगर दिल्ली की कुर्सी जाती है तो उत्तर प्रदेश से जाती है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। उस विकल्प का नाम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स जानता है कि उस विकल्प का नाम सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी हैं। 2022 में बाइसिकल का जो नारा चल रहा है उसको आप पूरा होता हुआ देखेंगे। हम सबका यही नारा है और यही कहना है। और रही बात कि यहाँ से कौन सी सीट निकलने वाली है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी सीट निकलेगी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये होगी कि जो कि टिकट का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, अगर टिकट किसी ऐसे जुझारू शख्स को मिलता है जो हमारे बीच से है, जो जमीनी आदमी है, जो यहाँ से हमारे बीच में हमारी दिक्कतों को समझता है, किसी बाहरी को ना दिया जाए जो हमारी दिक्कतों को जानता ही नहीं है। एक लोकल प्लेटफॉर्म को आदमी को दीजिए जो हमारी दिक्कतों को समझता है, हमारे बीच खड़ा रहता है, हमारे सुख दुख में काम आता है। ऐसे आदमी को दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। परिवर्तन ना हो तो बताइएगा, फिर आप। परिवर्तन होगा और जरूर होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी आपके यहाँ? देखिए कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि पिछली बार गठबंधन कहाँ टिका था? नहीं तो कांग्रेस को वोट बैंक ही नहीं है, कांग्रेस को वोट ही नहीं है। सपा वाला भी गया होगा ना उधर? हाँ तो बस वो अपना ही वोट हो पाए। अच्छा, हाँ। कितने नंबर पे थे? दूसरे नंबर पे थे। दूसरे पे। हाँ, वो दूसरे नंबर पे थे। बसपा की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बसपा की स्थिति इस बार तो मैं नहीं कहूंगा। इस बार तो जो आप समझ रहे हैं वही है, सपा बनाम भाजपा है पूरी तरह से। भाजपा से जो आपके वर्तमान विधायक हैं, टिकट उन्हीं को रिपीट होता दिख रहा है या कोई और भी है टक्कर में? अब वो उनके पार्टी का निर्णय है, उसमें हम क्या क्षेत्र कर में सकते समझ हैं? में नहीं आता। भाई ना दिया गया तो बेहतर होगा, अगर दे दिया गया तो और उल्टा नुकसान ही करेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य तो किया नहीं है। तो अब जनता उनको कैसे पसंद करेगी? अब बाकी जनता का अपना निर्णय है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जिसको जिसको वोट देना है वो देगा। हमारे आपके कहने से तो निर्णय बदल नहीं जाएंगे लोगों के। और रही बात पिछले 5 सालों में किस तरह से जनता परेशान हुई, चाहे वो कोरोना वायरस रहा हो, चाहे वो महंगाई रही हो, हर मुद्दे पे तो आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। भाई मीडिया कर्मी, आप भी मीडिया कर्मी हैं जहां तक मैं समझता हूँ, आपको कहीं रिपोर्टिंग करने से मना किया जाए तो मुझे लगता है ये आपके मूल अधिकार का हनन है। गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा मुझे। आपका मूल अधिकार है कि रिपोर्टिंग करने दिया जाए। कोरोना वायरस के टाइम पे गंगा घाटों पे जिस तरह से लाशें जल रही थी, क्या आप लोगों को रिपोर्टिंग करने को मिला था? छुपाया गया है उस चीज को। इंटरनेशनल मीडिया उसको सैटेलाइट से खींच करके दे रही है, न्यूज चैनल में चला रही है। ये कितनी शर्म की बात है हमारे और आपके लिए। फिर आप बोलते हैं हम प्रजातंत्र में, क्या ये प्रजातंत्र है? उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, मैं हर किसान के खाते में, हर नागरिक के खाते में भारत के 15-15 लाख भिजवाऊंगा। यहाँ 15-15 रुपया नहीं आए और लोगों से खाता खुलवा लिया बैंकों में। खाता खुलवाने के बाद और उनके जेब के 100 50 रुपए चले गए और उनमें पैसा नहीं आ रहा। भाई अब यहाँ का किसान आदमी कैसे लेन देन करे बैंक में? किसान निधि तो आती ही होगी। कितने लोगों के पास आती है? किसान निधि का मतलब क्या है? कितने लोगों को ले जाओ तो पता चला पूरी निधि तो वही लगेगी। नहीं, कितने लोगों को किसान निधि मिलती है? भाई चाचा आपको मिलती है? आपको मिलती है? आपको मिलती है? आपको मिलती है किसान निधि? आपको मिलती है? लोगों को मिलती होगी। अगर गाँव में मेरा पूरा इलाका किसान है, शायद पूरे इलाके में 10 आदमियों को न मिलती होगी किसान निधि। भाई हमको भी नहीं मिलती है। दोनों ग्राम हम भी किसान हैं, दोनों ग्राम हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हमको आज तक नहीं मिलती। क्या है किसान निधि? उसके चक्कर में 10 बार जाकर बैंक में लाइन लगाओ, भैया माँ पैसा आवेगा, भैया माँ पैसा आवेगा। 75 मतलब वही आधार कार्ड दो, फोटो कॉपी कराओ, कुछ कराओ, पर आवाम को सरकार ने सिर्फ जनता को उलझा कर रख दिया है। कागज लेके आओ, आज तुम्हारा राशन कार्ड फेल हो गया, कल तुम ऑनलाइन कराओ वहाँ जाके, समझो, फिर परसों अंगूठा लगाओ, तब कोटेदार तुमको बुलाएगा, तब गल्ला लेके जाओ। ये क्या है? ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली हरकतें। सरकार के सिर्फ 4 से 5 काम सरकार करा दे, जनता उससे खुश रहेगी। अस्पताल अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, जब बच्चे पढ़ जाएं तो उनको नौकरी मिल जाए, ज़्यादा बड़ी ना मिले, छोटी नौकरी मिले। भाई जिस योग्य बच्चा हो, समझे, उस योग्य को उसको नौकरी मिल जाए।
समझो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी सड़क हो। ये सरकार तो करना चाहिए, जो हम एक भी कार्य इस किस्म का इस पिछले 5 साल में नहीं हुआ। चाहे यहाँ से लगा कि आप फतेहपुर से लगा के बांदा तक की सड़कें देख लो, खुली पड़ी हुई है पूरी, कोई देखने वाला, उसमें ट्यूब कराई जाती है। तुमने तो कहा था 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त प्रदेश बना देंगे, और तुमने तो 5 साल के अंदर गड्ढा युक्त प्रदेश बना दिया। आज ये पिलखिनी मार्ग जो है 6 किलोमीटर का है, आज 7 महीना हो गए, खुदवा जो फेंक दी गई है, जनता पैदल नहीं चल पा रही। बहाबलपुर से पिलखिनी मार्ग रोड पे आप आए, ये हुसैनगंज से लगा के प्रेम नगर तक जो सड़क बनी, ये शिवपाल सिंह की देन है, ये माननीय शिवपाल सिंह जी की देन है, जो सड़क बन गई। और बोर्ड लगा दिया मंत्री जी ने जाके कि मैंने बनवाया है बोर्ड। ये तो नहीं होता भाई, जिसने बनाया सिर्फ उसको जाने दो। और या कोई तुम्हारे जेब तो जान पैसा नहीं जा रहा, सरकार का पैसा है, जाने दो, सरकार का पैसा है, लग रहा है, लगने दो। तुम अपना बोर्ड लगा रहे हो, कहीं का अपना बोर्ड लगा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। ऐसे तो सरकारें चलती हैं भाई। सरकार तो बहुत सब लोगों को मिला के चलती है, और दिया हमने, नहीं दिया तुमको, ख्याल हमारा भी रखना पड़ेगा, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा तुमको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते लोग। तो छोटी सी राजनीति करते हैं, कोई और दे या ना दे, अगर जरूरत पड़ गई तो हम लोग जरूर उसके साथ खड़े हुए हैं, जरूर खड़े हुए हैं उसके साथ। राजनीति का मतलब नहीं कि अगर इसने हमको वोट नहीं दिया तो अब इसको बिल्कुल ही दुत्कार दो, ये मतलब नहीं है। ये हमारे ग्राम सभा के हैं तो अब इसको हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। DAP मिल नहीं रही, यूरिया आज के दिन यूरिया भी नहीं मिल रही। हाँ, किसान किस तरह से परेशान है। 300 की नहीं मिल रही। जो DAP पहले हम लोगों को 50 किलो की मिलती थी, किसान है, अब वो 45 किलो की आती है। पहले हमको 900 की मिलती थी, 800 की मिलती थी, 700 की मिलती थी, अब हमको 1400 1500 की ब्लैक में मिलती है। धान हमारा पहले 1700 1800 में बिकता था, अब की डेट में धान हमारा 1100 में कोई लेने वाला नहीं होता। धान कौन लेता है? ठेकेदार लेते हैं, जो मंडियां खोले हुए हैं जगह जगह पर। ये लेने के बाद ये अपना ब्लैक रेट से बेचते हैं। जैसे भाई हमारा तो कोई लेता नहीं है, हमारा धान कोई नहीं ले रहा। वो कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं हमको समझ में नहीं आता। हमारा माल हमसे या तो सरकारी कांटे में किसान का गल्ला नहीं लिया जाता। हमारे गाँव में कांटा लगा, व्यापारियों का भले ले लिया जाए, मगर किसानों का लिया जाता हो तो बताओ, इसमें कोई आदमी ऐसा हो, इसमें कोई भी आदमी ऐसा हो जो जिसने सरकारी रेट पाया हो गल्ले का। ये तो होना चाहिए ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत में होना चाहिए, तो होना चाहिए, एक कांटा होना चाहिए हर ग्राम पंचायत। हमारे लिए तो कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं। अगर कोई आवाज उठाएगा तो लाठी खाएगा। लगाए हुए हैं, बेच लो, बस ये है। बेचो, इसलिए तुमको अगली फसल में फिर पैसा लगाना है आपको। बस चलिए, 2022 बहुत नजदीक है, फरवरी में संभवतः अखिलेश भाई चुनाव। हाँ, अखिलेश भैया बिल्कुल, चलिए। अखिलेश यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।